उसके बाद भी जब गरीब लोग ट्रक को पकड़ते हैं, रोड जाम करते हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज भी होता है। थाना प्रभारी जी से विनती है कि यहाँ पे चेकिंग लगाइए और एसडीएम साहब जी से भी विनती है कि यहाँ पे 1-2 घंटे शाम को आप समय दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयान न्यूज़ उत्तर प्रदेश, अंकित सिंह के साथ। अभी हम लोग उपस्थित हैं उसी जगह पे जहाँ पे कुछ दिन पहले एक खबर हमने चलाई थी। पाटन पुरवा के बीच में पनाहन के पास ये जो बैरिकेडिंग लगाया गया था, यहाँ पे हमने विनती भी किया था सक्षम अधिकारी से, एसडीएम साहब जी से, थाना प्रभारी जी से, कि जो रोड के साइड से ये लोग रास्ता बनाए हुए हैं, ये बड़ी दुर्घटना कभी भी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन जागरूक लोग नहीं हैं और सिस्टम की भी कुछ लापरवाही दिखी थी। तब मैंने सिस्टम से भी विनती किया था, एसडीएम साहब जी से भी विनती किया था। तो यहाँ पे सिस्टम के द्वारा देखिए, एक यहाँ पे जेसीबी से मिट्टी निकलवा दी गई थी कि शायद अभी ये भारी वाहन को समझ में आ जाएगा हमारा ट्रक यहाँ पे पलट जाएगा तो हम इधर से ना ले जाएं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे टायर इस चीज को प्रमाणित कर रहे हैं कि इधर से भारी वाहन अभी भी ओवरलोड वाहन निकल रहा है बैरिकेडिंग को साइड में करके। आखिर टूल टैक्स बचाने के लिए बस्ती के बीच से भारी वाहन लगातार क्यों निकल रहे हैं? ऐसे वाहनों का चालान क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे ये मिट्टी निकालने से अच्छा था ये मिट्टी निकाल करके ऐसे यहाँ पर भी बैरिकेडिंग कर देना चाहिए था। जिसने भी मिट्टी निकाला है, एसडीएम साहब जी से मेरी फिर विनती है, बीघापुर रणवीर सिंह से, कि साहब ये मिट्टी वहां पे निकलवा करके यहाँ पे बैरिकेडिंग करवाइए, और नहीं किसी दिन यहाँ पे ट्रक पलटेगा और एक बड़ी घटना यहाँ पे हो जाएगी। टूल टैक्स को बचाने के लिए, शॉर्ट का रास्ता अपनाने के लिए भारी वाहन बस्ती के बीच से निकलते हैं। एक घटना नहीं, 2 घटना नहीं, कई सारी ऐसी घटना पुरवा पाटन के बीच में हो चुकी हैं, जिसमें से गरीब लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है। कई सारी हमने भी खबरें कवरेज किया है। उसके बाद भी जब गरीब लोग ट्रक को पकड़ते हैं, रोड जाम करते हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज भी होता है। सब कुछ करिए, लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि भारी वाहन जब बैरिकेडिंग लगा दिया गया है तो बस्ती के बीच से निकले है क्यों निकलता है? और जब यहाँ से साइड से लोग निकाल रहे हैं तो वहां पे तालाब बनाने से अच्छा था मिट्टी निकलवा करके यहाँ पर भी मेड़ उठा देनी चाहिए, बैरिकेडिंग कर देना चाहिए, तब शायद ये लोग रुक जाए। और उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं तो पुरवा थाना लगता दादा, पुरवा थाना प्रभारी जी से विनती है कि यहाँ पे चेकिंग लगाइए और एसडीएम साहब जी से भी विनती है कि यहाँ पे 1-2 घंटे शाम को आप समय दीजिए। जो भी भारी वाहन निकल रहे हैं इनका भारी तरीके से चालान कर दीजिए, जिससे बस्ती के बीच से ओवरलोड जो भी यहाँ पे ट्रक डंपर निकलते हैं इनको रोका जा सके। नहीं तो 5-6 घटनाएं हो चुकी हैं, 5-6 लोगों की जान जा चुकी है और उसके बाद अभी भी घटना बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बैरिकेडिंग लगाने के बाद भी भारी वाहन यहाँ से जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। रूल को, बैरिकेडिंग को नहीं मान रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग को भी ये लोग तोड़ देते हैं। ये देखिए, बैरिकेडिंग को भी ये लोग तोड़ देते हैं। तो सोच लीजिए, बस्ती के बीच में ये जो सड़क बनाई गई है, क्या ये नेशनल हाईवे है जो यहाँ से भारी वाहन डंपर निकलते हैं? और जब लोगों के साथ घटनाएं हो जाती हैं तो उसके बाद जब जनता रोड जाम करती है, धरना प्रदर्शन कर देती है, तो लाठीचार्ज भी हो जाता है। दादा, इस समय हम कहाँ पे हैं? ये पुरवा और बिहार के बॉर्डर पे खड़े हो। अच्छा, ये बताइए कि पुरवा पाटन का बीच का मार्ग है, यहाँ पे 3-4 घटना भारी वाहन से हुआ है कि नहीं? मैं झूठ बोल रहा हूँ? हुआ है। अरे हमारी खबर है। तो भारी वाहन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? रोकना चाहिए, है ना? लोग नहीं मानते हैं। साइड से जाते हैं ना? हाँ, साइड से जाते हैं तो रुकना चाहिए ना? हाँ, रोकना चाहिए। तो मेरी विनती है एसडीएम साहब जी से भी कि थोड़ा सा प्रयास कर दीजिए, क्योंकि ये रोड लगातार लोगों की जान ले लेता है। केवल एक कारण है कि भारी वाहन टूल टैक्स और रास्ता फॉल्ट अपनाने के लिए अंदर से चले आते हैं। तो वहीं पर चेकिंग लग जाना चाहिए। पाटन से जहां से रोड कट हो रहा है वहीं पे चेकिंग लगना चाहिए, वहीं पे। और इधर पुरवा प्रभारी से विनती है कि जहां से ये रोड का इधर कनेक्शन हो रहा है वहां पे चेकिंग लगाइए। हाँ, वहां पे इधर पुरवा थाना प्रभारी जी चेकिंग लगाए और इधर पाटन से जहां कट हो रहा बिहार थाना प्रभारी जी चेकिंग शाम को, सुबह, दिन भर में एक भी बार लगाए कम से कम। और 100 नंबर 112 गाड़ी वहां पे खड़ी करें कि जो भी ट्रक डंपर इधर निकल रहा है उनका भारी वाहन को भारी चालान कटना चाहिए। तब जाकर के ये यहाँ पे भारी वाहन का आना जाना बंद होगा। बैरिकेडिंग लगाने का कोई मतलब होगा नहीं। बैरिकेडिंग आपने लगा दिया है, कोई लेना देना नहीं। साइड से जाते, साइड में ला करके जेसीबी से इतनी मिट्टी निकलवा देने से भारी वाहन नहीं रुक रहे हैं। या तो यहाँ पर भी आप बैरिकेडिंग करा देते, मेड़ बंधवा देते। और सबसे बड़ी बात है कि जब भारी वाहन ओवरलोड डंपर ट्रक इधर से निकल रहे हैं तो इनका चालान क्यों नहीं करता? चालान करना चाहिए ना। टूल टैक्स नेशनल हाईवे एक्टिव बना हुआ, वहां से जाएंगे लोग। टैक्स बचाने के चक्कर में बस्ती के बीच से निकलते हैं, उसके बाद गरीबों को कुचलते हुए निकल जाते हैं। एक बार नहीं, 3-4 लोग गरीब परिवार के सदस्यों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी है।
तो मैं विनती करूंगा एसडीएम साहब जी से भी कि थाना प्रभारी को और पुरवा प्रभारी को आदेशित करें कि जहां से मार्ग इधर कट हो रहा है वहां पे चेकिंग, और जहां पे पाटन से रोड का कट हो रहा पुरवा की तरफ उधर चेकिंग। 112 गाड़ी वहां पे खड़ी हो जिससे भारी वाहन को हम लोग रोक सकें, और यहाँ पर भी मिट्टी निकलवा करके बैरिगेटिंग कर दिया जाए। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लगातार बस्ती के बीच से जो रोड बनी है, सड़कें बनी है, वहां से भारी वाहन जो निकल रहा है, इनको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।